आज हम बच्चों प्रिज्म के बारे में बताएंगे कि प्रिज्म क्या होता है। तीन ये प्रिज्म है हमारे पास, ये प्रिज्म रखे हुए हैं, है ना। ये प्रिज्म है, ये स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म है। तो पहले प्रिज्म क्या होता है यह समझना जरूरी है। तो तीन आयताकार, देखिए तीन ये आयत हैं, एक आयत, ये दूसरा आयत और तीसरा आयत, तीन आयत हैं ये, और दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में तीन आयत होते हैं और दो त्रिभुज होते हैं, इनसे घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह कांच से मिलकर बना होता है, ग्लास से मिलकर बना होता है ना। यह एक सॉलिड मटेरियल है, यह एक सॉलिड मटेरियल है, ग्लास का बना होता है, जिसमें तीन आयत और दो त्रिभुज से घिरा हुआ होता है। यह एक तरह की डिवाइस है। जब इसके सरफेस पर हम लाइट को डालते हैं तो प्रिज्म 7 रंगों में विभक्त कर देता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रंगों के सातों समूह के बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में या घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में रखते हैं तो जो मिलता है उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये प्रिज्म एक तरह की डिवाइस है जो लाइट को डेविएट करती है। क्या करती है? डेविएट करती है। और जब डेविएट करती है तो अगर व्हाइट लाइट को, सफेद प्रकाश को प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। इस तरह 7 रंगों में प्रिज्म विभक्त करता है। यहां हम बताने की कोशिश करेंगे। प्रिज्म, अगर ये इस तरह का प्रिज्म है, ऐसा देखते हैं यहाँ पर, अगर ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म का एंगल है ए। अगर ये व्हाइट लाइट सफेद प्रकाश डालते हैं तो प्रिज्म आधार की ओर 7 रंगों में विभक्त कर देता है। अगर प्रिज्म न होता तो ये लाइट सीधे चली गई होती। यहां पर बिबगोर सबसे कम डेविएशन जो होता है ये डेल्टा रेड का होता है और सबसे अधिक ये डेविएशन वायलेट का होता है। ये एक फार्मूला हम एंगल ऑफ डेविएशन का निकालते हैं, μ-1a होता है। ये क्या होता है? प्रिज्म का कोण होता है। डेल्टा जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। तो यहाँ अगर हम वायलेट के लिए देखें, वायलेट कलर के लिए प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए वायलेट कलर का डेविएशन ज़्यादा होगा प्रिज्म से। और रेड कलर के लिए प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, इसलिए रेड कलर का डिफ्लेक्शन कम होगा। यही कारण है जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर डाला जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम सफ़ेद लाइट को प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 रंगों में क्यों विभक्त कर देता है? क्योंकि सभी रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने के कारण सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। इसलिए व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म पर डालते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये 5 स्पेक्ट्रोमीटर प्रिज्म है। हम स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिज्म टेबल पर इस प्रिज्म को रखते हैं और कॉलीमीटर में जो स्लिट होता है उस स्लिट से लाइट को हम डालते हैं। मरकरी लैंप होता है, मरकरी लैंप से व्हाइट लाइट निकल करके कॉलीमीटर के स्लिट से होकर के पैरेलल होकर के प्रिज्म पर पड़ती है। प्रिज्म उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। बढ़िया कलरफुल स्पेक्ट्रम 7 रंगों का समूह मिलता है। उस स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करते हैं। अब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिस्पर्सिव पावर भी डिटरमाइन कर सकते हैं।